और नुपुर, और गिरा हुआ स्टॉक है। आइडली तो नुपुर से करनी चाहिए शुरुआत, बट हम थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो आशीष, बुल वो भी आज 5% नीचे वाले स्टॉक पर, क्या चल रहा है यहाँ पे? दीपांशु, देखिए सबसे बढ़िया बात मुझे स्टॉक के अंदर ये लगती है कि आप कंपनी का मार्केट कैप देखिए। मार्केट कैप है करीब करीब 25,000 करोड़ का, और इसके सामने आप देखिए कंपनी की जो ऑर्डर बुक है टोटल, वो 1 लाख करोड़ की, यानी 4 गुना जो है ज्यादा बड़ी आपको ऑर्डर बुक नजर आती है, जिसके चलते लगता है कि आज 5% गिर गया है लेकिन लंबी अवधि में पैसा बन जाएगा। ऑर्डर बुक चाहे बड़ी हो, लेकिन वो अगर कन्वर्ट ना हो रेवेन्यूज में तो उसका इम्पैक्ट दिखता है। जिस हिसाब से आज स्टॉक में फॉल है, 6,500 करोड़ का एस्टिमेट था आय का, जो कंपनी ने सिर्फ 5,200 करोड़ के इस बार कंपनी ने जो आय है वो घोषित की। अगर मार्जिन देखें तो ग्रॉस मार्जिन में 40 बेसिस पॉइंट की गिरावट है। अनुमान था कि मार्जिन इंप्रूव होंगे, इंप्रूव तो हुए नहीं, इनफैक्ट घटकर आए, तो ये भी एक कंसर्न निकल के आया। ऑर्डर बुक भी देखे तो 1 लाख करोड़ आपने बोला, लेकिन वो बड़ी नहीं हुई है, वहां पे इनफैक्ट 3% की इस बार गिरावट दिखेगी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो कंसर्न्स तो टॉप लाइन हो या ऑर्डर बुक, सब तरफ है। देखिए, 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो 1 लाख करोड़ कम नहीं होता, ग्रोथ नहीं आ रही, ठीक है, आगे आ जाएगी। दूसरी बात है कि अनुमान अगर आप देख रहे हो तो पूरा अनुमान देखो, पूरा मैं आपको बता देता हूं, 60 करोड़ एबिटा का अनुमान था, इसके मुकाबले 144 करोड़ का है। मार्जिन 1% का अनुमान था, 3% के मार्जिन आए हैं, और मुनाफा नहीं घाटे का एस्टिमेट था। 47 करोड़ घाटा जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा था, इसके मुकाबले 31 करोड़ का छोटा सा मुनाफा आया है। और ये लगातार कोशिश भी कर रहे कि खर्चे कमी करके, बेहतर एग्जीक्यूशन करके आगे भी एबिटा पॉजिटिव हो, जो कि आजकल सबसे बड़ा बज़वर्ड है। तो स्टॉक के ऊपर भी आपको नजर रखनी चाहिए। खर्चे फिलहाल तो कम होते नहीं दिख रहे, क्योंकि कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट देखेंगे, जो फाइनेंस कॉस्ट होती है वहां पे एक बहुत बड़ा जंप दिखेगा। 86 करोड़ के आसपास थी, जो आप बढ़कर 139 करोड़ के आसपास आपको दिखेगी। काफी बड़ा जंप है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और पिछले साल से भी कंपेयर करें तब भी। इनफैक्ट जो की रॉ मटेरियल है उसके जो सेल से परसेंटेज भी देखेंगे तो वहां पर भी उछाल है। पहले वो 67% हुआ करता था, अब 70% है। तो मार्जिन अनुमान था कि इंप्रूव होंगे, नहीं हुए। कहां से होंगे? रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ रहे, और आप कह रहे हो कि अब इंप्रूव होंगे, तो थोड़ा तो डिफिकल्ट है और डाइसी भी है। क्यों डिफिकल्ट है? अच्छा, आप कह रहे थे कि ऑर्डर बुक में बढ़त नहीं है। आप एक बात बताओ, 1 लाख करोड़ की बढ़िया ऑर्डर बुक है, उसमें से 83% आती है पावर से, और इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले 7% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या दिक्कत है? धीरे धीरे, इतना भी धीरे ना बढ़े कि स्टॉक में वो दिखे ना मोमेंटम। पर चलो ठीक है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने पावर से बूस्ट करने की कोशिश की। तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में मार्जिन देखेंगे तो 3.5% की गिरावट यहाँ पर भी है। तो मार्जिन तो सेगमेंटल देखे, ओवरऑल देखे, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ रही है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एग्जीक्यूशन डिले हो रहा है, तो कंसर्न्स खत्म नहीं हो रहे। इनफैक्ट एक और डेटा पॉइंट मैं ऐड करती हूँ, जो लॉन्ग टर्म डेटाज है वहां पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो जंप है। और इनफैक्ट आपने मुनाफे की बात की तो शायद नोट नहीं किया होगा, वहां पे एक एक्सेप्शनल आइटम था 100 करोड़ का, जिसके चलते मुनाफा था, तो वो भी नोट करना पड़ेगा। नोट किया है, लेकिन नोबरा ने देखिए न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, करीब 80 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि आगे जाकर रिवाइज करेंगे। 80 का बहुत ज्यादा है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली सिर्फ 34 का लक्ष्य दे रहे हैं और उनकी जो रेटिंग है वो अंडरवेट की है, तो भेल का शायद भेल बन रहा है।